ऐसा है कि अम्बरीश राजा को भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन ही दान में दे दिया। और आप लोग भी एकादशी व्रत किए हैं, तो इसलिए हम लोग थोड़ी एकादशी व्रत की चर्चा कर लें। एक परिवार में एक बालक ने जन्म लिया। वो बालक बड़ा हुआ, 20 वर्ष का हो गया। उसमें कोई दुर्गुण नहीं, बहुत अच्छा बालक था, बहुत सरल था, सीधा साधा था। लेकिन एक दुर्गुण था, खाता बहुत था। जब खाने बैठ जाते हो 5 लोग, जब खा लें तब तक ये अकेले ही खाता रहे। वो ऐसा था इतना खाता था कि लोग परेशान हो गए। और खाते समय कहता था कि दाने दाने पर खाने वाले का नाम, दाने दाने पर खानहार का नाम। एक व्यक्ति ने तो बोल दिया, भैया तुम्हारे लिए दाने दाने पर खानहार का नाम मत बोलो, बोरी बोरी पर खानहार का नाम, बोरी बोरी पर खाने वाले का नाम, तुम्हारे लिए तो यही ठीक है। जब वो भोजन करता तो किसी ने कहा, बीच में पानी तो पी, बीच में पानी तो पी। बोला बीच तो आए। अभी आधा भी पेट नहीं भरा तो कैसे पी लूं, अभी बीच तो आए। अब उससे सब लोग परेशान हो गए, तो घर वालों ने उसको निकाल दिया। बहुत खाता है, निकल जाओ, तुम जाओ, यहाँ से जाओ। अब कहाँ जाए बेचारा, कुछ दूर गया, फिर वापस आ गया लौटकर। लोगों ने कहा तू फिर आ गया? तब उसने कहा कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो आप। घर पर लौट लौट के आ गया हूं मैं इस ख्याल से। लोगों ने कहा नहीं नहीं, कोई नहीं, तुम्हारे कोई तुमको निकाल के पछता उछता नहीं रहा है, शायद तुम्हें निकाल कर पछता रहे हैं हम सब। और घर पर तुम आ गए इस ख्याल से, तो ऐसा मत सोचो, ये सब सोचना बंद करो और जाओ, कोई नहीं पछता रहा। लोगों ने निकाल दिया। अब बेचारा कहाँ जाए, रास्ते में चलते चलते एक हट्टे खट्टे बाबा दिखे। उनसे बात किया, बोला आप मंदिर के महंत जी हैं? उन्होंने कहा हाँ हाँ हम महंत हैं। दो चार चेला सब निकले। उसने कहा कि अच्छा ये लोग कौन हैं? पंडित जी ने कहा कि ये सब मेरे चेले हैं। अच्छा चेले हैं,
वो भी हट्टे कट्टे। सोचा लग रहा है बढ़िया से भोजन मिलता है इन लोगों को। उसने कहा कि महाराज जी हम भी मंदिर में रहना चाहते हैं। महाराज जी ने कहा कि ठीक है रहो, दीक्षा ले लो, रहो। दीक्षा ले लिया और रहने लगा। तब तक 10 दिन बाद एकादशी व्रत आ गया। सुबह उठ के देखा भंडारे में कोई नहीं, भंडारा खाली है। रोज़ तो सोचा कि रोज़ तो लोग उठ के और बनाते हैं, आज सब लोग कहाँ चले गए। पूछा गुरुजी से, गुरुजी ने बताया आज तो एकादशी है, सब लोग व्रत हैं, आज कुछ नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनने वाला। बोला गुरुजी पर हम व्रत नहीं कर सकते, हम तो भोजन करेंगे। गुरुजी ने कहा देखो भोजन यहाँ तो बनेगा नहीं, सामान लो और ले जाके वृक्ष के नीचे बना के और भगवान को भोग लगा के तब पाना। बोला ठीक है। और वहाँ से सामान लेकर के चला गया। बढ़िया भोजन बनाया, पहली बार अपने हाथ से बनाया था। रोज़ तो भंडारे में लोग बनाते थे तो पाता था, आज अपने हाथ से बनाया। अभी भोजन परोसा, सोचा खा लूं, तब तक याद आया अरे गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान को भोग लगा देना, अब भोग लगाएं तब तो पाएं। तब हाथ जोड़ लिया और कहने लगा राजा राम आए, प्रभु राम आए, राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब भगवान तो आए नहीं। बोला कि अरे ये तो आ ही नहीं रहे। तब बोल पड़ा कि नहीं आएंगे तो सुन लीजिए ध्यान से। यहाँ पर आचमनीयर घान आरती, यहाँ यही मेहमानी। 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 बोला यहाँ पे हमको आचमनी भी करना नहीं आता, अर्घ भी हम नहीं दे पाते, आरती भी नहीं कर पाते। इसलिए रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से। पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी नहीं आए। थोड़ा धीरे बजाइए। फिर भी नहीं आए भगवान। बोला अरे अब भी नहीं आए। तब साफ साफ बता दिया कि देखो प्रभु हम ज़्यादा नहीं बुलाएंगे, हमको बहुत ज़ोर से भूख लगी है और अपने हाथ से भोजन बनाए और यहाँ पर हमको कुछ भी करना नहीं आता। मंदिर में आपकी ठाठ है,
वहाँ पे आराम से बैठते हो और लोग आते हैं, आचमन अर्घ देते हैं, आरती करते हैं, तब तुम पाते हो वो। यहाँ हम कुछ करना नहीं जानते। और ध्यान देना, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में। बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को ये बात बड़ी अच्छी लगी कि एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। बोला कि यदि भूल करोगे ना और इस भोजन को नहीं पाओगे, रूखी रोटी सही, अगर इसको नहीं पाओगे ना तो कहीं मिलेगा नहीं। और मंदिर पे तो बिल्कुल विश्वास मत रखना आज, क्योंकि एकादशी आज मंदिर में एकादशी है, सब भूखे तो हैं, तुम्हें भी भूखे रखेंगे, बैठे रहोगे तुम भूखे। इसलिए आ जाओ, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और बड़ी प्रसन्न हुए भगवान और वहीं प्रकट हो गए। और अकेले आने वाले तो है नहीं वो, तो कैसे आए? नीलांबुज श्याम मलको मलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पाणौ महासा यक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। माँ जानकी के साथ में प्रकट हो गए। अब इसने चरणों में गिर करके प्रणाम किया, लेकिन अब कभी राम जी की तरफ देखे, कभी रोटी को देखे, फिर देखे राम जी को, फिर रोटी को देखे, कभी जानकी जी को देखे, फिर रोटी को देखे, जानकी जी को देखे, फिर रोटी को देखे। भगवान ने पूछा क्या कर रहे हो? कभी मुझे देख रहे हो, कभी रोटी को देख रहे हो? नहीं नहीं, अब आप लोग पाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। भगवान को भोग लगाया, जो बचा वो खुद पाया। फिर अगले एकादशी को बोला गुरुदेव हमको तो जाना ही पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं। और सामान लेकर के गया। बनाया। इस बार जानकी जी के लिए भी बनाया और फिर हाथ जोड़ करके बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन
का भोग लगाइए हो। मेरे भोजन का भोग लगाइए हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब ऐसे जब बुलाया तो भगवान को समझो ऐसे कि जैसे वो प्रतीक्षाएं कर रहे हो कि कब हमको बुलाए। तुरंत प्रकट हो गए और इस बार माता जानकी और राम जी नहीं आए, इस बार लक्ष्मण जी भी साथ में आए। प्रेम से बोलो जय श्री राम। प्रेम से बोलो ना जय श्री राम। अब जब देखा लक्ष्मण जी को, बोला अरे ये क्या, एक और लोग बढ़ गए, आज भी लग रहा है भोजन हमको मिलने वाला नहीं है, क्या करें अब। बोला पाइए पाइए, जो होगा सो देखा ही जाएगा। तीनों लोगों को पवा दिया और खुद जो बचा वो पाया और बोला कि अच्छा सुनिए, ये बता दीजिए कि अगली बार आप कितने आएंगे, कितने लोग आएंगे, तो पहले से हम जुगाड़ करेंगे ना। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम आ जाएंगे, और तुरंत अंतर ध्यान हो गए। अब अंतर ध्यान हो गए तब कैसे बुलाए, सोच रहा है कि क्या करूं, पता नहीं कितने लोग आएंगे। तो गया और अगली एकादशी को अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी थोड़ा सामान बढ़वा दीजिए। पहले तो हम राम जी को बुलाए, जानकी जी को साथ में लेके आ गए, फिर 2 लोगों के लिए भोजन बनाए, अपने भाई को लेके आ गए। इस बार पता नहीं कितने आएंगे, बढ़वा दीजिए। गुरुजी ने कहा अरे भूखा होगा हमको लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा ये करता क्या है। दे दिए भोजन, गुड़ भी उतना ही दिए, चावल, सब्जी का सामान, आटा, ये सब दिए। आप मोटरी में बांध कर सिर पे रख के ले गया, रखा। गुरुजी तो पेड़ से छिप करके देख रहे हैं, सब रखा और बनाया भी नहीं, वैसे ही बुलाने लगा। और जैसे प्रभु सबको बता करके और उसी चीज का प्रतीक्षा कर रहे हो कि फिर अब कब बुलाएगा। जो ही बुलाया तुरंत प्रकट हो गए। और इस बार हनुमान जी महाराज को लेके आए थे। Find a pet-friendly Italian restaurant with outdoor seating nearby and text it to Luca. Find it real quick. Send it to the click. The place is sick. भरत जी को लेके आए थे, पूरे परिवार को ही लेके आए थे। जब देखा, बोला हम पूरे आपका, केवल हम आपका जिम्मा लिए, आपके पूरे परिवार का जिम्मा नहीं लिए, पूरे खानदान का जिम्मा नहीं लिए खिलाने का। अब आप ही बनाओ और आप ही पाओ। और ऐसे आंख बंद कर लिया। भगवान ने पूछा आंख क्यों बंद करते हो? बोला जब हमको खाना ही नहीं है तो देखें क्यों भला किसी को खाते हुए। माँ जानकी, जितने लोग आए थे सब लोग मिलकर के भोजन बनाने लगे। वो है जो सब लोग बना रहे थे, नहीं लिखा है।
ठीक। इस पे का एक भजन भी है कि इधर से हनुमान जी झाड़ू लगा रहे हैं अपने पूंछ से अपने पूंछ से साफ किए जगह। शत्रुघ्न जी लकड़ी ले आए, भरत जी चौका लगाए और माँ जानकी बैठ गई भोजन बनाने। अब माँ जानकी जहाँ पर बैठ जाए वहाँ पर कहाँ कमी होगी। बनाने लगी। जब भोजन बना और देने लगी तो बड़े बड़े संत आ गए वहाँ और सब लोग कहने लगे, माता जी हमको भी, माता जी हमको भी, माता जी हमको भी। जब सब लोग ऐसे करने लगे, आंखों को खोला, बोला कि जो कुछ हमको मिलने वाला भी था ये लोग ले लिए। लेकिन माँ जानकी जिस जगह पे बैठ जाएं तो कहाँ कम होने वाला है। जितना लोग खाएं उसके दुगुना हो जाए भोजन। द्रौपदी के पात्र में केवल एक चावल था। भगवान उसको पा लिए, उससे सभी ऋषियों का पेट भर गया। भोग पाए। गुरु जी भी आए, बोले तुम ये करते क्या हो। उसने बताया, देखिए ना भगवान है सामने। बोला हमको तो नहीं दिखते। उसने भगवान से निवेदन किया, आप क्यों नहीं दिखते। भगवान ने कहा कि तुम सरल हो, तुम सहज हो, इसलिए हम तुम्हें दिख रहे हैं। तुम्हारे गुरु जी जितना सरल समझते हो वो है नहीं, वो सरल नहीं है, सहज नहीं है। जो सहजता तुम में है वो उनमें नहीं है। लेकिन इसने बहुत निवेदन किया और जब गुरुदेव ये समझ लिए कि सरलता का होना बहुत जरूरी है, और जब उनके अंतर से जब उनके अंदर प्रेम आया, भक्ति जगी, तो भगवान कुछ तो भक्त के निवेदन से और कुछ इनके भक्ति की वजह से वहाँ पर प्रकट हो गए और उनको भी दर्शन दिए। तब गुरुदेव ने तो कह दिया कि तुम धन्य हो। आज तक हमने सुना था कि गुरु के वजह से शिष्य को भगवान मिले, लेकिन आज ये हमने देख लिया कि शिष्य के वजह से भी गुरु को भगवान मिलते हैं। तो एकादशी व्रत का बड़ा महत्व है। इसलिए आप लोग एकादशी व्रत किए हैं, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं किए हैं उनसे भी ये निवेदन है कि भगवान से कहें कि हम जो भी दिक्कत हो वो कहें कि इस